ओके जी। अच्छा देखिए, आपने करना क्या है कि हम अभी मैं आपको पहले पॉइंटर्स के हिसाब से बता देता हूँ, और उसके बाद फिर हम उस पे चले जाएंगे 2D एरे पे, क्योंकि 2D एरे की आपको तब समझ आती है जब आपको पॉइंटर्स की समझ हो। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक फंक्शन है, ये फंक्शन मैंने बना रहा हूँ ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक पॉइंटर ARR, एक सिंगल पॉइंटर को पहले लेके चलते हैं, इंटीजर एरे को लेके चलते हैं। आप ऐसे एरे रिसीव करें, आप ऐसे भी एरे रिसीव कर सकते हैं, और ऐसे करके भी आप एरे रिसीव कर सकते हैं। दोनों केसेस में होगा क्या कि आपके पास एक एरे रिसीव हो जाएगी, और एरे कैसे रिसीव होगी, इस एरे में अब आपकी एरे का नाम ARR है, ठीक है। यहाँ पे आपकी एरे का नाम था फॉर एग्जांपल MRR, उसका नाम रख लेते हैं क्योंकि वो मेन में एरे हमने डिक्लेयर किया फॉर एग्जांपल। तो उसके अंदर मैं डाटा डाल देता हूँ, चलो 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80 एंड, ठीक हो गया जी। यहाँ तक किसी को कोई शक शुबा है तो प्लीज पूछ लें। अब देखें, अगर मैं इस पूरी को प्रिंट कराना चाहूंगा तो मैं प्रिंट कैसे करवाऊंगा। पहले प्रिंट वाला हम खाता अपना क्लियर कर लेते हैं। इंडेक्स इक्वल्स टू 0, इंडेक्स इज लेस देन 10, हमारे 10 एलिमेंट्स हैं, इंडेक्स प्लस प्लस, ठीक है। मैं अभी करने क्या लगा हूं, मैं उस फंक्शन के अंदर जाऊंगा और उसके अंदर इस एरे को चेंजेस करूंगा इस एरे में, और फिर उसके बाद हम इसको प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारी एरे चेंज हुई कि नहीं हुई, कैसे चेंज हुई। अभी पहले तो मैं इसको यहाँ पे अभी आपके सामने प्रिंट कराता हूँ। अभी क्योंकि हमने वो फंक्शन ही नहीं कॉल किया, तो हमने क्योंकि वो फंक्शन नहीं कॉल किया अभी तक, तो कोई मसले की बात नहीं है हमारे लिए। इट शुड एक्चुअली प्रिंट। तो देखिए क्या आउटपुट आती है जी, ये देखें आउटपुट क्या आ रही है, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। अभी तो ये जो हमारी आउटपुट थी एज इट इज हमारी आउटपुट आ रही है, ठीक हो गया जी। ठीक है, अब मैं यहाँ से एक फंक्शन कॉल करने लगा हूँ, और फंक्शन जब मैं ये ऊपर वाला फंक्शन कॉल करूंगा तो हम उसको देखेंगे। अ, हम अभी क्या करेंगे कि अ, हम यहाँ पे उस फंक्शन को कॉल करेंगे। यहाँ मैंने फंक्शन को कॉल किया, fun फंक्शन, और उसको मैं यहाँ से एड्रेस ऑफ MRR ऑफ 0 पास कर रहा हूँ, ठीक है। कॉमा मैंने उसे कह दिया जी इसके अंदर 10 एलिमेंट्स हैं मिसाल के तौर पे। ये वैसे इसकी तो जरूरत नहीं थी, लेकिन खैर। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ARR ऑफ फॉर एग्जाम्पल 1 पे। अच्छा, ARR 1 पे क्या पड़ा हुआ है, 10 पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं वहां पे 1000 डाल, ठीक है, सही। चलो जी, अब मैं इसको रन करता हूँ जी, और अब देखते हैं कि आउटपुट क्या आ रही है। देखें यहाँ पे हमारी मेन एरे तो मेन में है, MRR में तो नहीं मैंने चेंज किया, मैंने तो गौर से देखें, ये मेरे पास एरे है, मैंने यहाँ पर फंक्शन कॉल किया, इस फंक्शन की मैंने स्टार्टिंग पॉइंट पास किया MRR, यहाँ पे ARR, इस एरे में उसका नाम क्या हो गया, इस फंक्शन में उसका नाम हो गया ARR। यहाँ पर जो मैं चेंज कर रहा हूँ वो मैं ARR 1 में चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि MRR जो मेन वाली एरे है उसकी दुनिया और जो इसकी दुनिया है, दोनों एक ही जगह से शुरू हुई थी। तो जब उसने आपने ARR 1 में चेंज किया तो बेसिकली यहाँ पे चेंज हुआ। तो आप ये आउटपुट देख लो 1000 आ, ठीक है। अब इसी की बजाय अगर मैं यहाँ पर 3 लिख दूं, अब समझने बात, अब जब मैंने MRR ऑफ 3 लिखा तो उससे अफेक्ट क्या हुआ, जो ARR की दुनिया है वो बेसिकली यहाँ से शुरू, यहाँ से। तो ARR के हिसाब से जो ARR के हिसाब से, अच्छा ये प्लीज अपना ना माइक, अगर आपके पीछे आवाजें आ रही तो माइक अगर बंद रखें तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास ARR की दुनिया यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है। तो ARR 1 कौन सी जगह हो गई, ये 40 वाली हो गई। तो अब जो 1000 है वो इस जगह पर आना चाहिए 40 की जगह। हम इसको रन करके देखते हैं।
तो ये देख लीजिए, ये देखें 40 की जगह पर क्या आ गया, 1000 आ गया। ठीक है जी। अच्छा चले, मैं यहाँ पर अब 5 कर देता हूँ, और अब आपने सोच समझ के इसको देखें कि क्या क्या एग्जीक्यूशन होगी, और अपने पास पहले आउटपुट निकालने की कोशिश करें कि कहाँ कहाँ पर क्या अफेक्ट आएगा। आपके पास 30 सेकेंड्स है जी, सुकून से देखें, सुकून से। जी 60 की जगह 1000 आएगा सर, 30 की जगह 3000। यस सर। ARR 1 की जगह क्या आएगा यार, ये 1000 कहाँ चला जाएगा, 60 की जगह 70 की जगह 60 की 60 जगह की जगह। 60 भाई ये MRR ऑफ 5 पास किया, देखो मैंने तो अभी आपके लिए वैल्यूज वो पास की हैं कि जिससे आपको आसानी हो। तो MRR ऑफ ए ये जो पास हुआ है, ये 50 को पास हुआ ना, ये बेसिकली ये वाली जगह थी। अब ARR की दुनिया तो 50 से शुरू हुई है, तो ये ARR 0 ये था ना, ARR 1 यहाँ 1000 जाएगा, और 2 और 80 की जगह चला क्या चला जाएगा, 3000। 3000। ये देखिए जी, 1000 किसकी जगह चला गया, 60 की जगह, और 80 की जगह क्या चला गया, 3000। आई होप सो यू गॉट द पॉइंट। ठीक है जी। इसी तरह अब दूसरा हम एक और काम कर सकते हैं, अब यहाँ गौर से देखना है, ARR इक्वल्स टू ARR प्लस 2 फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ से मैं अब उसे पास क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं उसे पास करता हूँ। ठीक है, अब बताएगा कोई कि अब क्या अफेक्ट होगा, गौर से देखिएगा। 10 की जगह 1000 आ जाएगा सर। किसकी जगह, 10 की जगह 10 की जगह, क्यों, 30 की जगह आएगा सर। 40 की जगह आएगा सर। अच्छा वो ARR 30 की प्लस जगह 2 भी है वो। हम्म 30 की जगह सर। 30 की जगह। फिर सोच लें। सर आपने ARR में कैसे ऐड किया, ARR के इंडेक्स में नहीं ऐड होगा? और भाई ARR की वैल्यू में एडिशन हो रही है, क्या बात है सर। अच्छा मैं जो स्क्रीन पे लिख रहा हूँ वो नजर आ रहा है आपको, यस सर। आ रहा है जी, यस Yes, सर sir. आ रहे। ओके। अब देखिए यहाँ से मैंने जब पास किया तो ARR MRR ऑफ 1 पास किया, यहाँ से ARR की दुनिया शुरू हो रही है। ठीक हो गया, फिर हमने क्या कहा, ARR इक्वल टू ARR प्लस 2। ARR की दुनिया पहले यहाँ से शुरू हो रही थी, अब कहाँ से शुरू होगी, यहाँ से शुरू होगी। ठीक हो गया, अब ये ARR ऑफ 0 है, ये है ARR ऑफ 1, और ये है ARR ऑफ 3। ये 1 यस सर। ये 3 है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने ARR ऑफ 1 पास किया, तो बेसिकली इस जगह का एड्रेस पास हुआ। ठीक हो गया, फिर मैंने क्या कहा, इसके अंदर मैंने लिखा ARR इक्वल टू ARR प्लस 2। ARR इक्वल टू ARR प्लस 2, ये ARR इधर से इधर आ गया, अब ARR की दुनिया यहाँ से शुरू हो गई, तो दिस थिंग्स बिकम्स 0 1 2 3। ठीक है, तो आपने फिर किसको ARR 1 को क्या असाइन किया, 1000 इधर आ गया, फिर हमने उसको 3 असाइन किया, तो 3000 इस जगह पर आ गया। क्लियर होगी बात, सर प्लीज Yes, sir. सॉरी सर प्लीज
Don't forget for Yanis. Okay. Always forget it. Okay, here we are passing actually array of 1. What is array of 1? This is array of 1, right? So let's say this is 0, this is actually 1, 2, and so on. So what we are passing over here is 1. So this is 1, this is 2, this is 3, and so on, right? So here after receiving this thing, what I'm doing, I'm changing the position of ARR, and we have incremented the position of ARR with 2. So when ARR was actually here, now ARR becomes here. After this increment, this becomes 0, 1, 2, and 3. So I am assigning 1000 to what? Array of 1. So 1000 will Okay. come here and 3000 here. Is it clear? Yes, sir. So let's execute the code. So now if you see the output, we have 1000 at position number 4 and 1000 at position 30 in replacement of 30. Is that clear? Yes, sir. Okay, let's move on. जी और कोई next question पूछें जी मैंने. अच्छा इसमें if I write something like this, I write like this, or both means the same, right? This thing ARR of static of ARR plus 3 equals to 3000, or ARR of 3 equals to 3000, both means the same. सही है ना? Yes, sir. Anyone have any doubt, please? Yes, sir. You ask me. अच्छा सर, No, sir. जब फंक्शन को बनाते हैं तो या उसके पैरामीटर में डिफाइन करते वक्त एड्रेस ऑपरेटर यूज कर लेते हैं या कॉल करते वक्त एड्रेस ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाता है जो हमने फंक्शन यूज की. इसके अलावा ऐसे हो सकता है कि हम इधर भी कॉल करते वक्त भी एड्रेस ऑपरेटर यूज करें और जहाँ पे डिफाइन किया हो वहाँ पे भी एड्रेस ऑपरेटर यूज हुआ हो, दोनों में हुआ हो. नहीं ऐसा नहीं हो सकता. अच्छा देखें, अगर आप यहाँ से एक एरे का एड्रेस भेजना चाहेंगे तो फिर आप ऐसे भेजेंगे एड्रेस ऑफ MRR ऑफ 1, राइट? तो आपने एड्रेस पास किया, और ये जो चीज है ये एक पॉइंट, ये आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है, ठीक है? इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है. अगर आपने जब एरे की बात कर रहे होगे तो फिर आपने ऐसे पास करना है, ऐसे रिसीव करना है, ठीक हो गया? अगर आपने एक ऐसा वैसे कोई फंक्शन बना रहे हो, कोई और आपका फंक्शन था, फंक्शन 2 फॉर एग्जांपल, इसमें आपने फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा और एक लिख दिया एड्रेस ऑफ सी, ठीक है? अब इस बात को समझना है यहाँ पे प्लीज गौर से. अब मैं b इक्वल्स टू 10 लिखता हूँ एंड c इक्वल्स टू 20 लिखता हूँ, ठीक है? अब एक है कॉल बाय वैल्यू और एक है कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल थे, फॉर एग्जांपल i में पड़ा हुआ था 10, i में पड़ा था 100, और एक और वेरिएबल था j में पड़ा था 200, ठीक हो गया? अब मैंने जब ये फंक्शन 2 कॉल किया, फंक्शन 2, इसको मैंने i, j पास कर दिया. इसके बाद मैं c आउट कराता हूं, i को भी और j को भी. अभी जब आपने यहां से i पास किया तो i बेसिकली जब पास हुआ तो b क्या है? i का निकनेम है या कॉपी है? कॉपी. कॉपी. तो यहाँ पर एक अलग b बना, b में आया 100, ठीक है? b में क्या आ गया? 100 आ गया. जबकि i यहाँ पे अलग था जिसके अंदर क्या पड़ा हुआ था? 100.
इसी तरह यहाँ पे हमारे पास एक जे बना, जे में क्या पड़ा था 200। 200 ये हमने बनाया तो एक्चुअली इसी जगह का दूसरा नाम सी हो गया। अब ये देखें, ये आई है, आई में क्या पड़ा है 100, ठीक हो गया। अब आपने कहा ये बी बना हुआ है, अब यहाँ पर बी में बी अलग, आई की अलग एक कॉपी बनी है। अब आपने बी में क्या डाला 10 डाला। अच्छा, जब आपने बी में 10 डाला तो क्या अफेक्ट हुआ? बी में 10 डालने से अफेक्ट क्या हुआ जी, कोई बताएगा? 10 इस जगह पर आ गया, ठीक हो गया। और सी में जब आपने 20 डाला तो 20 का सी यही है, इसी जगह का दूसरा नाम है, तो 20 यहाँ पे आ गया। अब जब मैं इधर आया, यहाँ पर मैंने आई प्रिंट कराऊंगा तो आई क्या प्रिंट होगा 10, और सी क्या, जे क्या प्रिंट होगा 20। 200 220 भाई, जे 200 कैसे हो गया? आई क्या था? आई की बी कॉपी थी, कॉपी में आपने चेंज किया, आई तो चेंज नहीं हुआ। लेकिन आई 100 है और बी जो जे 20। जे जो था, सी उसकी क्या बना था, निक नेम बना था, इसी जगह का दूसरा नाम सी बना था भाई, ठीक है। तो जब आप सी में चेंज कर रहे थे तो ओरिजिनल जे चेंज हो रहा था। सो व्हेन यू आर मेकिंग एनी चेंज इन सी, those changes will affect J, whereas in case of I, B is what? Copy, whereas C is what? It is the nickname of J. is Because when nickname. you make any change in C, Yes, yes. it will affect J. जी, और Yes, sir. दिस इज, अब ये जो I को हमने पास किया है वो कॉल बाय वैल्यू है, और जो हमने जे को पास किया वो कॉल बाय रेफरेंस है। Reference. जी, और पूछे। ओके हो गया सर। सर यहाँ पे जब हमने कॉल किया, यहाँ पे आई के साथ एड्रेस ऑपरेटर लग सकता है? नहीं लग सकता, नहीं ना। अगर अच्छा, अब तीसरा वे भी निकाल देते हैं। चलो, ये जो तीसरा एक वे कह रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं के लिख देता हूँ, ठीक है। अब गौर से देखिएगा प्लीज, के क्या है, एक इंटीजर हम यहाँ डिक्लेयर कर देते हैं, इंटीजर के, ठीक है। और के में क्या पड़ा है 300, ठीक हो गया। अब यहाँ पे अब गौर से देखिएगा, आपने अगर इंटीजर मैं डी ले लेता हूं, तो अगर तो आप ये के पास करेंगे और डी रिसीव करेगा तो ये कॉल बाय वैल्यू बन जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर आपने अब यहाँ पर आपने एड्रेस लगा लिया, तो अब आप डी में चेंज करेंगे तो क्या चेंज होगा? के भी, इसको हम के की वैल्यू भी के। चेंज होगी। के की भी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। हालांकि मैंने यहाँ तो डी में चेंज कर रहा हूँ। जो तीसरा वे होता है वो ये Yes. होता है, यहाँ से आप एड्रेस ऑफ के पास करें। अब यहाँ पे ये नहीं रिसीव करेगा, फिर कौन रिसीव करेगा? स्टैटिक पी रिसीव करेगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे स्टैटिक पी में आप चेंज करेंगे, जब स्टैटिक पी में चेंज करेंगे तो के की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है जी। तो 3 तरीके हैं, यहाँ से आप आई पास कर दें तो एक इंटीजर रिसीव कर दे, तो ये कॉल बाय वैल्यू है, कॉपी क्रिएट होगी। आपने जे पास किया, यहाँ पे रिसीविंग एंड पे एड्रेस ऑपरेटर लगा दिया, सी उसका निकनेम है, चुप करके सी के तौर पे ही उसे ट्रीट करें। आपने एड्रेस ऑफ के पास किया तो फिर पॉइंटर रिसीव करेगा, और स्टैटिक पी में चेंज करेंगे तो वो ओरिजिनल में चेंज होगा। क्लियर है? ओके। जी, और कोई सवाल पूछें? यस सर। क्विकली जी, और सवाल पूछें। सर ये 2D एरे में ये सर मैन मैक्स पर आ रही। अच्छा, ये सबको क्लियर हो गया जी। कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस क्लियर हो गया। इस तरह का अब जो आपको प्रोग्राम आ जाएगा वो आप कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं 2D एरे पे।
2D एरे पे 1D एरे पे 2D एरे पे कर लेते हैं वॉइड चलो किसका फंक्शन बनाना है मैक्सिमम का ठीक है अच्छा अब मैक्सिमम का पहले हम बना लेते हैं सॉरी तो यार बोला करो या चुप रहा करो पता नहीं बीच में कुछ बोल के चुप हो जाते हैं अच्छा जी मैक्सिमम का कोड तो आप सबको आता ही है ना मैक्सिमम का कोड क्या था इंटीजर सॉरी इंडेक्स equals to 0 index is less than n index plus plus ठीक है जी हम मैक्सिमम का निकालें मिनिमम का निकालें एक ही बात है ठीक है ये जो कोड है ये क्या करेगा हमें पूरी लूप में से गुजार देगा साथ हमने एक और वेरिएबल ले लिया पोजीशन का और पोजीशन इक्वल्स टू कंसिडर किया और एक और वेरिएबल भी ले लेते हैं m के नाम से जिसके अंदर हम मैक्सिमम सेव करेंगे तो पहली दफा हम किसे मैक्सिमम कंसिडर करते हैं जो भी हमारी एरे का पहला एरे ऑफ 0 को उसको हम मैक्सिमम कंसिडर कर लेते हैं ठीक हो गया अच्छा फिर मुझे याद दिलाना सेकंड मैक्सिमम भी निकाल लेंगे ठीक है अच्छा तो पहले हम मैक्सिमम कर लेते हैं ओके इफ देखो हमने पहले एलिमेंट को मैक्सिमम कंसिडर किया अब जो अगले तमाम एलिमेंट्स हैं उनको हमने बारी बारी देखना है और तो लूप के अंदर करोगे और एरे ऑफ इंडेक्स पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे वो बेसिकली पूरी एरे पे परफॉर्म हो जाएगा तो हम इसमें क्या कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी एलिमेंट जिसकी वैल्यू एरे ऑफ इंडेक्स किसको रिप्रेजेंट करता है वैल्यू को इफ द वैल्यू इज ग्रेटर देन maximum becomes अब this is the new element right array of index and position becomes index position में क्या जाना है index so after this if I return m I am returning what maximum is that clear value yes sir Sir, please repeat. सर अगर हम इसका मैक्सिमम और पोजीशन दोनों चाहते हैं तो हम दो तो रिटर्न करवा नहीं सकते अच्छा ये someone was asking me again this question yesterday तो मैं उसको भी बताता हूँ if you want to return multiple things तो directly it is not possible to return two things from one function right one function can return only and only one value at a time right so if you want to return multiple things you have to use indirect method of creating references let me call it r1 comma integer address operator r2 right so in this case what I will do is now see from the main function ओके हमने इस फंक्शन का क्या नाम रखा था मैक्सिमम मैक्स और इसको नहीं सॉरी ऊपर है ना क्या नाम हमने रखा है मैक्सिमम एरे ठीक है दिस इज द नेम ऑफ द एरे राइट सॉरी नेम ऑफ द फंक्शन सो अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ये देखें नाउ आई एम गोइंग टू पास द एरे क्या है address of mrr of 0 that is how I'm going to pass then I said we have 10 elements right so please इसको understand करना है आपने अभी हमने क्या किया हमने इस फंक्शन को एक एरे भेजनी थी प्लस 1 the total number of elements in the array n then we have two things r1 and r2 please understand कीजिएगा ये समझे प्लीज यहां से मैंने पास किया i कॉमा j नाउ प्लीज अंडरस्टैंड करें i and j are two variables let's say both have nothing in them right now please
here if I say please कोई बताएगा कि R1 is the nickname of what? I का nickname है. I, right? So if I say Yes. R1, sorry, if I say R1 is equals to position and R2 is equals to M, it means what? Actually, I is equal to position and J is equal to maximum. right. value. So if I come here and then I just simply print after this, if I print Cout, I and J. So I got two things from the function, right? Yes, sir. So this is the indirect method, indirect way to get two things returned from the function. ठीक हो गया? अच्छा जी, अब वापस आते हैं. अब हम आते हैं, ये तो एक वैसी एक अलग किसी ने सवाल पूछा तो हमने कर दिया, but currently we don't need all this thing, we just need the maximum, right? Okay, so this is right. So this is the code to find out the maximum. To find out the minimum, we will just simply use this thing, right? This will give us the minimum number, right? Okay, now if someone says find out the second minimum or second maximum, so I need to have another variable SM, right? And another position variable S position, right? Sir, Second maximum value. sir, I have a question. जी पूछें भाई पूछें. ओ भाई पूछना यार. हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir, आ रही है. जी सॉरी, मेरे जो है ना नेट जो है ना वो आज कुछ पता नहीं उसके साथ कुछ इश्यू चल रहा. जी हुक्म करें. सर मेरा क्वेश्चन था, आपने पोजीशन में वैल्यू दी है 0 पहले. जबरदस्त. फिर वो अभी 0 पे पड़ा है. मैंने अभी सेकंड मैक्सिमम को तो फाइंड आउट ही नहीं ना किया. अभी सेकंड मैक्सिमम नहीं, जो ग्रेटर नंबर है वो पड़ा हुआ इंडेक्स 0 पे है. हाँ, तो फिर ये 0 फिर दोबारा वैल्यू कर देगा अगर कुछ भी नहीं हो, फिर 0 देगा अगर पहले नंबर पे हो. यार ये दोनों के लिए ठीक चलेगा ना. देखो जब पहली दफा मैक्सिमम के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ है, मतलब मैक्सिमम की वैल्यू क्या थी. फॉर एग्जांपल मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90 पड़ा हुआ. ठीक है, 90 ये पड़ा हुआ. अब अगर आप जो कह रहे हो, अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल 500 पड़ा हुआ है, ठीक हो गया, तो पहली दफा ये मैक्सिमम के अंदर क्या पड़ा है 500, तो ये कंडीशन कभी ट्रू ही नहीं होगी. ये अभी मैं इसको यहाँ ग्रेटर देन कह देता हूँ. तो कोई भी इससे बड़ा नहीं होगा, क्योंकि कोई इससे बड़ा नहीं होगा तो कंडीशन ट्रू नहीं होगी. तो मैक्सिमम में क्या पड़ा हुआ है 500 और पोजीशन में 0. व्हाट इज रॉन्ग इन दिस थिंग? सर फिर पोजीशन में तो पहले भी 0 ही पड़ा हुआ है. तो आखिर में 0 नहीं आना चाहिए था? नहीं सर, लेट्स सपोज के एरेस के जो सारे एलिमेंट है सबकी सेम वैल्यू है, सारे सेम वैल्यू है. हाँ, तो फिर भी ये 0 ही रिटर्न करेगा, ग्रेटर तो नहीं रिटर्न करेगा. पोजीशन में फिर भी 0 ही रहेगा. -1 नहीं आना चाहिए. ठीक है. क्यों 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 क्यों? अगर सब में 500 500 500 500 पड़ा है तो इसमें मैक्सिमम नंबर क्या है? तो इसमें मैक्सिमम नंबर होगा ही नहीं मैक्सिमम. और क्यों नहीं होगा Same भाई? होगा. भाई Same अगर सारे लोग जो है सेंचुरी मारे तो आप पहले जिससे सेंचुरी मारी होती है उसको ही मैक्सिमम कंसीडर करते हो ना. ओके सर, सही है. जो पहला एलिमेंट है वो मैक्सिमम कंसीडर होगा इन दैट केस. सही. ठीक हो गया. अच्छा जी, अब गौर से देखते हैं. अब हम बात करें सेकंड मैक्सिमम की. अच्छा, जो सेकंड मैक्सिमम होता है उसमें क्या होगा कि सेकंड मैक्सिमम को हमने इनिशियलाइज किया विद -1 उसकी पोजीशन को. देखो जब भी आपको कोई मैक्सिमम मिलेगा, जब आपको कोई मैक्सिमम मिलेगा तो आप क्या करोगे, अपने मैक्सिमम को अपडेट कर दोगे. लेकिन जो आप मैक्सिमम को अपडेट कर रहे हो,
अब वो जो अभी करंट आपका मैक्सिमम था वो क्या सेकंड मैक्सिमम नहीं बन जाएगा? जी हाँ सर, ऐसे ही है। Yes, sir. हमने क्या कहा कि अगर आपको मैक्सिमम से कोई बड़ी वैल्यू मिल जाए तो मैक्सिमम को अपडेट कर दो, लेकिन मैं कह रहा हूं मैक्सिमम अभी जो आपका मैक्सिमम था, फॉर एग्जांपल यहाँ 50 पड़ा था और यहाँ पर अब आपको मिल गया 200, तो अब आपका मैक्सिमम 200 बन गया, लेकिन अब आपका सेकंड मैक्सिमम क्या होगा जो लास्ट मैक्सिमम था? तो हमने कह दिया जो सेकंड मैक्सिमम है उसको पहले मैक्सिमम असाइन करो, जो मैक्सिमम की पोजीशन थी वो सेकंड मैक्सिमम को असाइन करो, अब मैक्सिमम को अपडेट कर दो। ठीक हो गया जी? इसी तरह सही है। अगर एरे ऑफ इंडेक्स जो है वो मैक्सिमम से बड़ा है तो आपका पहला और दूसरे नंबर वाले दोनों चेंज हो गए ना, लेकिन अगर आपका जो नई वाली वैल्यू है एरे ऑफ इंडेक्स वो सेकंड मैक्सिमम से बड़ी हो, उस सूरत में कौन चेंज होगा? सिर्फ सेकंड मैक्सिमम। जी किसी को ये बात ना समझ आई हो प्लीज ये पूछे। मुझे नहीं यार ये जो सवाल नहीं पूछ रहे वो अपना कैमरा वो मोबाइल अपने माइक को काइंडली बंद रखें, ठीक है? ये मैं बता रहा हूँ, आप कल बड़ा पछताएंगे जो लोग गौर से नहीं सुन रहे चीजों को, ठीक है? अच्छा अब देखें फॉर एग्जांपल जब अभी मैक्सिमम में पहली दफा क्या पड़ा था 50 पड़ा था, ठीक है? और अब जब फॉर एग्जांपल 200 इज ग्रेटर देन मैक्सिमम आया तो अब क्या हो जाना चाहिए? अब ये सिचुएशन आ गई जब मैक्सिमम चेंज हो रहा है। देखिए आप नंबर 1 पे खड़े थे और आप नंबर 1 थे और कोई और नंबर 2 पे खड़ा था, ठीक है? अब आप दोनों से बड़ा एक बंदा आ गया, तो अब क्या होना चाहिए? जो नंबर 2 पर खड़ा था अब जो नंबर 1 पे खड़ा था वो अब कहां चला जाना चाहिए? नंबर 2 पे नंबर 2 पे। अब जरा गौर से देखे, जो नंबर 1 पे था जो मैक्सिमम वैल्यू थी दैट शुड बिकम सेकंड मैक्सिमम, और जो नया मैक्सिमम आया है वो मैक्सिमम को असाइन हो जाए। ऐसे ही है कि नहीं? यस सर। मैं Yes, रिपीट अब देखिए जुमले को गौर से सुने, कोई रॉकेट साइंस आई नहीं। अगर आपका जो नया एलिमेंट है, देखिए मैं नंबर 1 था, ठीक है? नंबर 2 पे फॉर एग्जांपल टीचर ए था, ठीक है? वो नंबर 2 पे था। ऊपर से आगे सर नदीम, ठीक है? वो तो मेरे से भी अच्छे हैं, तो सर नदीम कहाँ चले गए? फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है? वो तो मैक्सिमम हो जाएंगे। जो पहले फन्ने खान बन रहा था, हीरो बन रहा था, मैं फर्स्ट हूँ, मैक्सिमम हूँ, अभी दूसरे हो जाएंगे मैं कहाँ चला जाऊंगा? सेकंड नंबर पे चला जाऊंगा, सेकंड ठीक है? पे। सही है? अच्छा अब यस अगर सर। कोई, अच्छा अब ये तो तब की सिचुएशन थी ना, अब गौर से देखिएगा, ये तब की सिचुएशन थी जब, अब गौर से देखिएगा, मैं मैक्सिमम पे खड़ा था, ठीक है? और मैं कह रहा हूँ एक और हमारा एक और बंदा था, फॉर एग्जांपल उसका नाम है सर एस से कोई क्या नाम बना दे, सर सलमान, ठीक है? कोई सलमान साहब थे, ठीक है? वो सेकंड नंबर पे थे, मैं फर्स्ट नंबर पे था। कोई मुझसे बेहतर आ गया, यानी सर नदीम आ गए, तो सर नदीम कहाँ चले जाएंगे? वो तो मैक्सिमम पे चले जाएंगे, मैं कहाँ चला जाऊंगा? सेकंड मैक्सिमम फर्स्ट पे। पे। नहीं भाई, मैं तो पहले फर्स्ट पे था ना, जो फर्स्ट पे था मैक्सिमम था वो अब किस में चला गया? सेकंड मैक्सिमम सेकंड बन में। गया, और जो नया वाला अब मैक्सिमम आया था वो मैक्सिमम को असाइन हो गया। इतनी सी बात फर्स्ट पे। अच्छा अब जो फर्स्ट है वो मैक्सिमम है ना, ठीक हो गया? अच्छा अब इसी ऐसे तरह ही है। अब जरा गौर से देखिएगा, अब सर नदीम जो है वो पहली पोजीशन पे खड़े हैं, अब आपने ये याद रखना, मैं खड़ा हूं सेकंड मैक्सिमम, मैं था, ठीक है? अब जो बंदा आया ना वो सर नदीम से तो बड़ा अच्छा नहीं है टीचर, मान लिया, तो क्या फर्स्ट या सेकंड पोजीशन चेंज हुई? नहीं, इस वजह से तो नहीं चेंज हुई। लेकिन अब जो टीचर आया ना वो मेरे से भी अच्छा है, मेरे से जरूर अच्छा है, सर नदीम से अच्छा नहीं है। ही इज नॉट बेटर देन, ही इज नॉट ग्रेटर देन सर नदीम, मैक्सिमम से अच्छा नहीं है, लेकिन वो मुझसे अच्छा है,
मुझसे